हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे किससे, वर्ड्स रिएक्शन से। और ये साइंटिस्ट के नेम पर इस रिएक्शन का जो है वो नेम रखा हुआ है वर्ड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपने दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लेने हैं और इनका रिएक्शन सोडियम के साथ करवाना है और आपका क्या बन जाएगा, अल्केन। एक्चुअली होता ये है कि ये जो Na है दोनों एक्सिस के साथ मिलकर बनाएगा NaX और पीछे फिर R के साथ मिलकर जो है वो क्या बनाएगा, RR, और ये आपका क्या होगा, अल्केन। और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। भाई आप क्वेश्चन को बैलेंस करें तो यहाँ भी 2 और सोडियम के भी आपको कितने एटम लेने पड़ेंगे, 2 एटम लेने पड़ेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं ड्राई ईथर को हमने क्यों यूज किया। ड्राई ईथर को हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये इनर्ट सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट। और अगर हम मॉइस्ट ईथर को यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, वो इसके साथ विगरस टाइप का रिएक्शन देगी, बहुत ही तेज रिएक्शन, जिसकी वजह से हमने ड्राई ईथर को जो है वो यूज किया है ताकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। और थर्ड पॉइंट पे जो ड्राई ईथर है वो सॉल्वेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करवाने के लिए, सोडियम की आयोनाइजेशन करवाने के लिए जब ये प्रोसेस हो रहा होता है। सो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज करते हैं। कि इसकी जगह कोई और सॉल्वेंट इसलिए यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन है, इथेनॉल है या कोई और इस तरह का सॉल्वेंट है, वो क्या करेगा, बाकी रिएक्टेंट के साथ जो है वो जाकर रिएक्ट करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ईथर को जो है हम लोग यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। धूम मचा दो, मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो इस मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है उसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, काफी अमीर है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन को चुरा कर भाग जाता है, जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है। और ये बेचारा क्या हो जाएगा, गरीब, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। और नेक्स्ट आपके पास सोडियम मेटल आएगी, उसकी आयोनाइजेशन होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Na+1 में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगी। और यही वाला इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, कार्बोकेटाइन, R+1, और 1 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। सो ये आपका फ्री रेडिकल कैसे बना, जैसे कि आपके पास R जो है वो मेथाइल हैलाइड है इस तरीके से। सो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 6, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो आपके पास क्या बन गया, फ्री रेडिकल। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने फ्री रेडिकल का नाम दे दिया। और कार्बोकेटाइन में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है फ्री रेडिकल अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग कितने इसके मॉलिक्यूल यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। और यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी 2, और ये सोडियम भी 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की जगह भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और यहाँ भी आपके पास 2, और इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, और यहाँ भी 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। अभी नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास जो R एक फ्री रेडिकल है, ये दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना देगा, RR। सो इस तरीके से आपका क्या प्रीपेड हो जाएगा, अल्केन जो है वो प्रीपेड हो जाएगा। और सोडियम ने इस तरीके से आके जो है वो क्या मचा दी है, जो मचा दी है। अभी हम देखते हैं कि जो सोडियम की आयोनाइजेशन होती है उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कहां से आती है, और वो है आपका ड्राई ईथर। और आपको पता है ईथर जो है वो आपका क्या होता है, ROR होता है। सो इधर से भी क्या आएगा, आपका ईथर आएगा, और इधर से भी क्या आएगा, ईथर, इधर से भी आएगा ईथर, और इधर से भी क्या आएगा, ईथर आएगा। और इसको क्या करेंगे, टाइटली बाउंड कर लेंगे, अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। और क्या फिर यहां से जो है वो एनर्जी रिलीज होगी, कौन सी एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। और यही एनर्जी जो है फिर किस लिए यूज होती है, सोडियम को आयोनाइज करने के लिए। और ये एनर्जी आएगी कहां से, सॉल्वेशन से। इसीलिए तो हमने क्या यूज किया था, इसमें ईथर यूज किया था। इस रिएक्शन की हम प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3Cl प्लस Na, रिएक्शन को आपने सजा के लिखना है, ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
सो आप देखें गैस करने प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल आपका CH3 के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, इथेन। प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इथेन। और पीछे आपका Na जो है वो Cl के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनाएगा। अभी क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 और यहाँ भी जो है वो 2 लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, धूम मचा दो मैकेनिज्म। सो ये आपका CH3Cl और ये वाला बॉन्ड इसका क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बनाएगा कार्बोकेटाइन प्लस क्लोराइडाइन। फिर आपका सोडियम आएगा वैसे ही, एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आपका कौन लेगा, कार्बोकेटाइन, जिसमें पहले 6 इलेक्ट्रॉन है। सो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसलिए आपके पास अकेला फ्री रेडिकल कुछ भी नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट क्या होगा, आपको यहाँ भी इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 कार्बोकेटाइन बनेंगे तो 2 क्लोराइडाइन बनेंगे, 2 सोडियम आयन, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे। और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी जगह भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ बनेंगे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल। जब ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएंगे तो ये आपस में करेंगे रिएक्ट। जब आपस में करेंगे रिएक्ट तो क्या बन जाएगा, आपका इथीन बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए अभी हम इसका एक और रिएक्शन देखते हैं। C2H5Cl प्लस Na प्लस Cl C2H5 in the presence of dry ether, in the presence of ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट क्या आपका बनेगा, सिंपल, ये आपका NaCl बन जाएगा और बाकी जो है वो आपस में मिलके C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 यू कैन राइट C4H10 और जो आपका क्या है ब्यूटेन वो बना देंगे। अभी आप देखें तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, धूम मचा दे मैकेनिज्म। सो सिंपल, आपको पता है C2H5 पहले इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको पता है एक बनेगा कंगाल और दूसरा बनेगा चीता, शेर। और फिर नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, सोडियम आएगा, उसकी क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी। और ये इलेक्ट्रॉन जो कौन एब्सॉर्ब करेगा, कार्बोकेटाइन C2H5 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5 फ्री रेडिकल में। और आपको पता है अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, सो इसलिए टीम बना के रखो। सो इसलिए आपको यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल और ये 2 कार्बोकेटाइन, ये 2 क्लोराइडाइन, ये 2 आपके सोडियम आयन, सोडियम और ये आपके 2 सोडियम आयन। यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की जगह भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 कार्बोकेटाइन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्री रेडिकल और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, ब्यूटेन C2H5 प्लस C2H5 फ्री रेडिकल और क्या बना देंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। चलिए अभी हम देखते हैं कन्वर्जेंस। इस रिएक्शन को हम किस मकसद के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कन्वर्जन दी हुई है कि एक कार्बन है उसे आपने एसिड में कन्वर्ट करना है कि ये 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन बना है। सो मतलब क्या, अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करना है अल्केन में तो ये वाला रिएक्शन आप लोग यूज करेंगे, वॉल्ट्ज रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि कार्बन नंबर जो है इंक्रीज हो जाएंगे। और क्या ये रिएक्शन जस्ट ऐसे अल्केन को ही प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो अभी हम देखेंगे कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले ही प्रिपेयर्ड होते हैं या ऑड नंबर ऑफ वाले प्रिपेयर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम जो है वो ऑड नंबर ऑफ वाला जो है अल्केन प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका मिथाइल क्लोराइड प्लस Na प्लस Cl C2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको पता है ये क्या बनेगा, सिंपल NaCl और बाकी क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH3 और ये आपका क्या प्रीपेयर्ड होगा, प्रोपेन। और ये क्या हुआ, तो ये तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला भी अल्केन प्रीपेयर्ड होगा। इसमें क्या हो गया, इसमें और भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। देखिए कैसे, अभी देखिए इसमें जब आप लोग इसका मैकेनिज्म देखें तो आपको सारी ये चीजें समझ आएंगी। अभी हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म तो मजा आ रहा मैकेनिज्म। सो अभी हमने देखा है हमारे पास रिएक्टेंट 2 थे, एक था हमारा CH3Cl। सो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, CH3 कार्बोकेटाइन प्लस क्लोराइडाइन और फिर आपका आएगा सोडियम और उसकी होगी आयोनाइजेशन और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपको पता है कार्बोकेटाइन लेगा और इसको आदत है इलेक्ट्रॉन लेने की और कंगाल होता है आपको पता है। तो फिर ये क्या बनाएगा, CH3 फ्री रेडिकल
और आपको पता है अकेला कुछ कर नहीं सकता बेचारा, तो इसलिए कितने इसके मॉलिक्यूल हो गए 2, तो ये भी 2 और ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 से 2, सो यहाँ 2 और यहाँ भी आपका क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ भी 2। अब बेचारा क्या करेगा, एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे के साथ मिलकर जो है वो क्या बना सकता है, CH3 बना सकता है, CH3 बना सकता है। और जो दूसरा आपके पास है इसमें हमने अल्काइल हैलाइड यूज किया था वो ये था C2H5Cl। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन प्लस क्लोराइड, और ये वाला आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कहां से, सोडियम से, सोडियम की होगी आयोनाइजेशन और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और C2H5 क्या करेगा, कार्बोकेटाइन ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल में। अभी बेचारा ये भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ में कुछ करना पड़ेगा ना, यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 1 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब ये क्या करेंगे, आपस में दोनों मिल गए फ्री रेडिकल क्या बना देंगे, ब्यूटेन बना देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, C4H10 ब्यूटेन। तो इसका मतलब इसमें आपका इथेन भी बन सकता है, ब्यूटेन भी बन सकता है, और लास्ट हमने देखा था क्या, प्रोपेन भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा, जब ये वाला मिथाइल फ्री रेडिकल किसके साथ मिलेगा, इथाइल फ्री रेडिकल के साथ। सो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस C2H5 फ्री रेडिकल, और ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। और बट इसका प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्केन बनेगा तो उसकी यील्ड जो बहुत कम होगी, इसलिए ये फेवरेबल रिएक्शन हमारे लिए नहीं होता। चलिए अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स रिएक्शंस। 2 टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होती है इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, अंदर अंदर जो है वो सारा काम होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा। जैसे कैसे, अभी मैं यहाँ चेन लेता हूँ पेंटेन की, और ये आपका क्या CH2, यहाँ मैं लगाता हूँ Br, तो ये आपका CH2 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 और यहाँ लगा हुआ Br, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगा क्या, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये आपको पता है पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, फिर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, रिंग बना देंगे इस फॉर्म में, रिंग। तो ये क्या हो गया, एक्चुअली जब आपके पास 5 कार्बन एटम होते हैं तो रिंग जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, आपस में मिलकर जो रिंग बना देते हैं। चलिए हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने ये कंपाउंड लिया है और यहाँ इसके मैंने Cl लगाया और यहाँ मैंने इसके Br लगाया। सो होगा क्या, आपने ये रिएक्शन करवाना है ड्राई ईथर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। सो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आपको पता है पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर फ्री रेडिकल, और इधर भी फ्री रेडिकल। सो ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना देंगे इस तरीके से। मतलब आ रहा है क्या ये, और ये आपको पता है फिर इसे क्या बोलेंगे, आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड।